नमस्ते, आपका मास्टर शान पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है मेजर इवेंट्स हैपनिंग इन 2021। तो आपके लाइफ में 2021 में क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में। तो उसके हिसाब से आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। वो हैं, पहला जो ऑप्शन है वो है दी चैरियट, आपका जो दूसरा ऑप्शन है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका जो तीसरा ऑप्शन है जस्टिस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैं कार्ड्स ऑन कैमरा शफल करूँगी एंड उस हिसाब से देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए कैसी रहेंगी। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है चैरियट कार्ड। तो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें या मेजर इवेंट्स क्या होने वाली हैं इन द ईयर 2021 देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग है, देख रही हूँ मैं कि किसी न किसी चीज़ के बारे में आप काफ़ी चिंता में हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में बहुत टेंशन में हो, काफ़ी ऑब्सेसिव थॉट्स या नेगेटिविटी आपके दिमाग में घूम रही है। ओके, पर फाइनली इन द ईयर 2021 आपको रिलीफ मिलने वाला है। कोई सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन जो ख़राब थी आपके लाइफ में, प्रॉब्ली आपके कंट्रोल में नहीं थी, तो फाइनली संभलने वाला है ये सिचुएशन। ओके, इस दौरान पे थोड़ा अपने आप के साथ पेशेंट रहें। अगर आप कोई रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर पूछ रहे हो, ये पर्टिकुलर कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड कि आपको अभी अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हो विद द टेम्परेंस कार्ड, वो सारी चीज़ें बता रहा है टेम्परेंस कार्ड। तो इस दौरान पे आप प्रोटेक्टेड हो, तो ज़्यादा टेंशन आप लीजिए ना। एंड देन उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है पढ़ाई के हिसाब से आप चिंता में हो। तो हो सकता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप स्टूडेंट हो या किसी पढ़ाई से रिलेटेड आप डिसीजन लोगे। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आइदर आप 2021 में डिसाइड करोगे कि आपको कुछ एक नया कोर्स करना है, प्रॉब्ली हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या ये भी हो सकता है कि आप कोई बड़े पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे होगे। लॉ से रिलेटेड ये क्षेत्र हो सकता है। ओके, सो IAS ऑफिसर, ये सारी चीज़ें, या प्रॉब्ली कोई बड़े कंपनी में, मतलब पढ़ाई के हिसाब से, या कोई बड़े पोजीशन के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, पढ़ाई करोगे या डिसाइड करोगे कि ये चीज़ आपको करना है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है एज अ स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। तो आपको इस साल में अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करनी चाहिए। मे बी रिजल्ट्स के बारे में आप सोच रहे हो, रिजल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फाइनली लाइफ रिजल्ट्स आपको पता चलेगा कि क्या होने वाले हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इट यूजुअली टॉक्स अबाउट इम्प्रूवमेंट। तो वो इम्प्रूवमेंट बताने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में। प्रॉब्ली आप एक सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप देखोगे कि लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। इन द ईयर 2021 में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, इन द ईयर 2021 अगर ओवरसीज़ आप ट्रैवल करना चाहते हो, पॉजिटिव कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई विश फुलफिलमेंट, कोई ख्वाहिश है ट्रैवलिंग के हिसाब से, आइदर लाइफ में इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, इम्प्रूवमेंट होने वाली है इन द ईयर 2021। वो चीज़ मैं आपके लिए स्ट्रांगली देख रही हूँ। पढ़ाई के हिसाब से भी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ, पर डेफिनेटली स्ट्रांगली आई थिंक कुछ विश फुलफिलमेंट आपको मिलने वाला है। ओके, जिस तरीके से आप फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, पर यही है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, और बाकी सारी चीज़ें। ओके, सो विद द 6 ऑफ कप्स हो सकता है कि इन द ईयर 2021 बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप किसी को याद करोगे या कोई आपको मिस करेगा, आप किसी को मिस करोगे। ये सारी चीज़ें होंगी। आप अपने सोलमेट कनेक्शन को याद करोगे, या कोई ऐसे दोस्त से भी मिल सकते हो जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, सो यूजुअली सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि एक लव रिलेशनशिप हो, बट देन लाइक फ्रेंडशिप्स ऑल्सो आर सोलमेट कनेक्शन। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में फाइनली अभी समय आ गया है कि आप
आगे बढ़ें। लाइक आप देखोगे इम्प्रूवमेंट्स होते हुए अपने लाइफ में, लव लाइफ हो जाए या पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, डेफिनेटली आप अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देखोगे। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। वो चीज़ हैं, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिसाइड नहीं कर पाओगे आप चीज़ों के बारे में, बट जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो, थोड़ा ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है रिसर्च करने की ज़रूरत है कुछ डिसीजन लेने से पहले। तो ऐसी किसी चीज़ में घुस ना जाएं विदाउट डिसाइडिंग। मे बी आप अपने आप को इस समय पे बहुत सेल्फ डाउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। ओके, ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या प्यार से रिलेटेड हो सकता है। विद द नाइट ऑफ कप्स आप कुछ डिसाइड करोगे प्यार के हिसाब से, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस कार्ड आपको करियर के हिसाब से ये बोलता है कि आपको सफलता मिलेगी इन द ईयर 2021। कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अगर करियर के हिसाब से आप पूछ रहे हो तो काफ़ी पॉजिटिव है। रिलेशनशिप्स के हिसाब से पूछ रहे हो तो अगेन इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आप यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि इन द ईयर 2021 चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं टू हैव अ चाइल्ड। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स। तो ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बच्चों के हिसाब से दिस इज़ अ गुड ईयर। ओके, विद द 8 ऑफ wands आपके रिलेशनशिप्स में पैशन रहेगा, वो चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन, इस साल आप ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हैं, लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहोगे। अगेन 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 की एनर्जी स्ट्रांग होने के कारण इनडिसाइसिवनेस, अपने आप को डाउट करना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है मेरे को। लाइक आइदर आप इस रीडिंग को ही डाउट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। विद द 7 ऑफ कप्स आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। तो अगर पॉजिटिव देखा जाए तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी वो अनएक्सपेक्टेड होगी। आपने लाइक यू नॉट ओके, फर्स्ट थिंग जो मैं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, सेकंड गेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं अपने आप के लिए। आप बड़ा नहीं सोच रहे हो, आपकी इट इज़ लाइक कॉन्फिडेंस लेवल कम है। सिचुएशंस में आप अटके हुए, लाइक यू फीलिंग लाइक यू लॉस्ट समवेयर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड देन ओके, कोई भी सिचुएशन काम से रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हो तो अभी समय आ गया है कि आप लाइफ में ये सारे बोझ, फ्रस्ट्रेशन जो भी है आपका वो निकलने वाला है, लाइक ख़त्म होने वाला है। जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं आपको फाइनली लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। फ्रस्ट्रेशन इस साल वही है कि आप अपने आप को सेल्फ डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ चीज़, आइदर आप कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ करने वाले हो, डेफिनेटली मैं वो चीज़ देख रही हूँ द ईयर 2021। ओके, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में जो फाइनली ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। ओके, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत होगी। आपके एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं कि किस हिसाब से लाइक इन द ईयर 2021 आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं, मेजर ब्लेसिंग्स। एक नई शुरुआत है, बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत। प्रॉब्ली कोई फॉरेन लैंड में एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, फुल कार्ड है, तो ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप काम से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। एंड पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मैं डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स देख रही हूँ आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। ओके, पर कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट है। एक नई लाइफ आप शुरू करने वाले हो। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो इस समय पे आइदर आपके ज़िंदगी में कोई नया मेहमान आने वाला है। ओके, सम ऑफ यू माइट फाइंड योर सेल्फ प्रेगनेंट हु आर मैरिड, ये सिचुएशन हो सकता है विद द न्यू लाइफ। ओके, कोई नया मेहमान। और थोड़े लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली है कि इस समय पे, इस दौरान पे बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत आ रही हैं। इन द ईयर 2021 काफ़ी एम्बिशियस आप अपने आप को देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। एंड विद द हियर एंड नाउ ये आप कहने की कोशिश कर रहा है कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रांगली देख रही हूँ कि एक डिसीजन है, पर आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। सेल्फ डाउट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप।
ओके, पर जो भी आप डिसाइड करने वाले हो वो इज़ द राइट डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे फेट्स कार्ड है, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होगी इस डिसीजन के हिसाब से। सो जो भी आप डिसाइड कर रहे हो उस डिसीजन को लेके आप आगे बढ़ें लाइफ में, वो आपके लिए सही है। टू बी फेयर, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इस पर्टिकुलर साल में वो रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पास से रिलेटेड। अगर किसी ने आपको धोखा दिया या प्रॉब्ली आपके रिलेशनशिप्स वे नॉट पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें, अगर दोस्ती में भी आपका दिल टूटा है या दोस्त लोग आपके लिए नहीं थे, तो फाइनली ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि दे विल रियलाइज़, उनकी गलतियां ये रियलाइज़ करने वाले हैं। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है पीस। आप फाइनली अपने पास्ट को लेट गो कर पाओगे, लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे विद द पीस कार्ड। एंड विद द वाई कार्ड अपने आप से कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछना चाहते हो। लेट्स सी और क्या आ रहा है। इस 2021 में आपको आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, हाइटेंड रहेगा, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। जो आपका मन आपको कहने की कोशिश कर रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। बट अगेन आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ डाउट। ओके, या किसी और से एडवाइस ले सकते हैं, कोई बड़े इंसान से, कोई वाइज इंसान से, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे आप एडवाइस लीजिए, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ईयर में आगे बढ़ते रहिए। लाइक कोई भी सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ तो आप आगे बढ़ें। आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें भी होंगी जहाँ पे विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड कुछ चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में रिकवर कर पाओगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पे आपका जो दूसरा कार्ड है वो है सोलमेट कार्ड। सो रिलेशनशिप्स के हिसाब से फोकस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिकवरी, कुछ आप रिकवर करोगे। ओके, कुछ अगेन नई शुरुआत है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। फाइनली आप रिलीज़ कर पाओगे जो भी आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, स्पेशली कोई ग्रीफ था। इस समय पे डेस्टिनी प्ले आउट हो रही है आपके लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, पर जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। विद द प्रेयर कार्ड आपका जो भी आपके लिए लाइफ के लिए कोई भी प्लान था वो फाइनली प्ले आउट हो रहा है। विद द बैलेंस कार्ड कर्मा, या जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, फाइनली वो लोग अपना दे आर पेइंग फॉर इट। ओके, विद द बैलेंस कार्ड डेफिनेटली स्ट्रांगली। ओके, सो जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, ग्रीफ एंड डिस्पोंडेंस, ये सारी चीज़ें इस दौरान पे आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ओके, स्टे अवे फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी, डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई सी वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। ओके, करियर के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। ओके, फर्स्ट थिंग, आपके जो एंजल्स हैं या जिन पे भी आप विश्वास करते हो हायर पावर में, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आपका जो काम है आपको सपोर्ट करेगा पूरे साल। तो पूरे साल में आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका काम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। अगेन पढ़ाई लिखाई की चीज़ बार बार आ रही है, तो बहुत सारे लोग इस दौरान कुछ नया सीख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या आप सोच रहे हो कोई बड़ी पोजीशन के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, इस समय पे आप अपने आप को हील करोगे। फाइनली एक डिसीजन लेना है आपको। ओके, सो जो मेजर चीज़ें हो रही हैं कि कुछ डिसाइड आप करने वाले हो, मे भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। फाइनली जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था वो लोग पे कर रहे हैं। ओके, दे फाइनली पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, पर आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो अगेन थोड़ा अपने आप के ऊपर काम कीजिए या किसी बड़े से पूछिए आपको क्या करना चाहिए। अगेन ये साल आपको कह रहा है कि आप अपने पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें एंड आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही। फाइनली आपको लेट गो करने की ज़रूरत है सिचुएशन को, पर अपने सेल्फ वर्थ पे प्लीज़ फोकस। थीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके इस समय पे, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो सारी चीज़ें होंगी। ओके, बट लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
ओके इस साल आप फाइनली पीस जो मेजर थीम है आपके रीडिंग का ये है कि आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। ओके इन रिगार्ड्स टू अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उससे फाइनली आप पीस, यू विल फाइंड योर पीस। ओके अगेन कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है पर आप काफ़ी इंडिसाइसिव हो जाओगे, वो सारी चीज़ें होंगी। ओके अब फाइनली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप यू लेटिंग गो, वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके यू लेटिंग गो रिलीज़ कर रहे हो आप जो भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, वो चीज़ आप रिलीज़ कर रहे हो। अगेन ग्रैटिट्यूड, आई थिंक इन द ईयर 2021 आप कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल रहोगे। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जब ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो तो प्लीज़ थैंक गॉड फॉर इट। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, भगवान को भूल मत जाइएगा बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इट केम इनटू माय हेड। ओके एंड दूसरा जो कार्ड है वो है अबंडेंस कार्ड। अबंडेंस कार्ड कह रहा है पैसों के हिसाब से आप सेटिस्फाइड रहोगे, जो साल रहेगा पैसों के हिसाब से आपके लिए सही रहेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपके काम के हिसाब से भी आप सेटिस्फाइड रहोगे पैसों के हिसाब से। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आपका काम पैसों के हिसाब से आपको सपोर्ट करेगा। ओके पैसे हैं, अगेन एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है एंड अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। ओके इस दौरान आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? ओके अगेन फिर से इस समय पे हो सकता है थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है, बट यूजुअली मैं बैलेंस कार्ड को जिस तरीके से देखती हूँ वो ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो फाइनली आपको वो कर्मा मिल रहा है। आप जिन्होंने आपके साथ गलत किया था दे आर पेइंग फॉर इट। ओके एंड देन यू हैव वरी कार्ड। अगेन चिंता में हो आप, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, आपको आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई सिचुएशन आपको किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है या थोड़ी भी रुकावटें आई थोड़ी मैं तो यूजुअली जो कार्ड्स आपके हैं वो देख रही हूँ कि आप सफल होगे विद द परसेवरेंस कार्ड, क्योंकि परसेवरेंस के कार्ड के बाद है सक्सेस। सो डोंट गिव अप। अगर आप सोच रहे हो किसी चीज़ पे गिव अप करने का तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको सक्सेस जल्द ही मिलने वाला है। एक और बार ट्राई कीजिए, वो चीज़ हो सकती है। बट एज फार एज आई सॉ योर कार्ड्स काफ़ी सक्सेसफुल है, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। That's what I'm seeing. I'm seeing a lot of opportunities, new people, new beginning, नई शुरुआत, एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में खुल रहा है। बट या डेफिनेटली सक्सेस। ओके वो चीज़ देख रही हूँ। देख लेते हैं आपके स्ट्रेंथ्स क्या रहेंगे। नेगेटिविटी पे बहुत फोकस हो गई कि पर या आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके विद द रैकून इन्वेंटर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। Again it is you have to make a decision, बहुत strong decision. Okay इस समय पे आई थिंक विद हॉर्स कार्ड आप काफ़ी फ्री होने की कोशिश करोगे या यू वुड वांट टू ट्रैवल। अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। एंड विद द पीकॉक वाइब्रेंसी कार्ड आई थिंक इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ आपकी जो भी टैलेंट्स है या जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ के लिए आप रिकग्नाइज होगे। ओके कहीं ना कहीं एक सफलता मिलते हुए मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके इन द ईयर 2021। सो ये सारे मेजर चेंजेस हैं आपके लाइफ में। लेट्स जस्ट सी यू हैव टू फाइंड अ पाथ फॉर योर सेल्फ। आपको अपने आप के लिए एक सही दिशा ढूंढनी है, पर इतना डरिए मत ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि आई थिंक जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही होगी। ओके तो लेट्स सी या रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो सकता है कि आपके पार्टनर पोसेसिव हों, डिनाइल, किसी चीज़ के बारे में आप डिनाई कर रहे हो। ओके पीपल विल रिकग्नाइज योर टैलेंट। जैसे मैंने कहा कि लोग आपके टैलेंट्स को रिकग्नाइज करेंगे। आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक यूर नथिंग। येस डेफिनेटली कर्मा। नर्वस। ओके दूसरा है आई वॉन्ट टू सी यू बैडली। एंड देन लव, आपके लाइफ में लव आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती। समवन थिंक्स यू आर सेक्सी एंड देन डोंट यू एवर थिंक ऑफ मैसेजिंग मी। पेट लवर, फ्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप के हिसाब से अगर आप चिंता में हो तो प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स, यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर।
एंड आई डोंट बिलीव इन लव एनी मोर। मुझे लगता है लव के हिसाब से आपको ये सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। आप रिलीज़ करने वाले हो जो भी नेगेटिविटी है, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके लिए। बट करियर के हिसाब से देख लेते हैं, पढ़ाई के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पे जो दिखाई दी वो ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के ऊपर फोकस बहुत है, रिजल्ट्स के ऊपर प्रॉब्ली फोकस बहुत है, तो मे बी यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, सो इतना चिंता ना करें एंड बी सेल्फ रिलायंट। ओके, अपने आप के ऊपर निर्भर रहें एंड यू आर ग्रोइंग। आप देखोगे करियर में आपका प्रॉब्ली ग्रोथ हो सकता है। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखें, गिव इट टाइम। ओके, इस सिचुएशन को मे बी आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कोई डिसीजन के हिसाब से, बट आई डेफिनेटली सी अ वेरी पॉजिटिव आंसर और रिजल्ट। लाइक जो आपके कार्ड्स निकले, एम्प्रेस कार्ड था एंड उसके बाद सक्सेस कार्ड था, तो दैट इज़ रियली पॉजिटिव। ओके, सो चेंज योर माइंड सेट। मे बी आपको जिस तरीके से आप अपने आप के बारे में सोचते हो, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, आपको लाइफ को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। वो चीज़ बार बार आ रही थी। समवन न्यू इज़ कमिंग रिलेशनशिप के हिसाब से, अगर आप पूछ रहे हो। ओके, दूसरा है योर थॉट्स आर पावरफुल। तो हो सकता है इस दौरान आप जो भी सोच रहे हो वो चीज़ बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करोगे। लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं एंड लर्न फ्रॉम योर लाइफ। अपने लाइफ से आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, मीट न्यू पीपल, नए लोग मिलेंगे इस दौरान आपको, एंड आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी मैसेजेस एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं कि इस साल आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो फोकस होता है फ्रेंडशिप्स पे ज़्यादा होता है और कनेक्शन पे कम। ओके, सो लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो फोकस रहेगा वो रिलेशनशिप पे कम, आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे कम और दोस्तों पे ज़्यादा रहेगा। एंड यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पैसे कमाने में बहुत माहिर होते हैं, तो आपका जो फोकस रहेगा पैसों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड इस साल कहीं ना कहीं ग्लो अप। ओके, आपकी खूबसूरती के हिसाब से आप काफ़ी ग्लो करने वाले हो। ओके, इस दौरान ये 2021 में आप एक ऐसे इंसान से मिल सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो आपको एक दूसरी फीमेल मिलेगी जिनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो दोस्ती होगी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होगा। ओके, वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली यू विल फाइंड अनदर मेल जो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। विद द सन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है सक्सेस पाने में। इस समय पे आप फ्री होना चाहते हो, किसी बंधन में नहीं बंध के रहना चाहते हो। ओके, जस्ट वांट टू एंजॉय लाइफ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इन द ईयर 2021। ओके, काफ़ी फ्री रहना, ये सारी चीज़ें इन द ईयर 2021 विद द मून कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान आप थोड़े सेंसिटिव रह सकते हो। लाइक यू कैन फील वेरी सेंसिटिव दिस पर्टिकुलर ईयर। तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको चुभ सकती हैं, छोटी छोटी बातें चुभ सकती हैं। यूजुअली मून कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है। आपके जो इमोशंस होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग, डीप, हेवायर, समझ में नहीं आएगा कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द मून कार्ड। तो इस समय पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखें। ओके, हर चीज़ के बारे में इमोशनल ना हो जाए, तो थोड़ा सेंसिटिव रहेगा आपके लिए ये साल। बट अगर मैं देखूं, अगर आप सक्सेस के ऊपर फोकस करोगे तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गेटिंग सक्सेस, क्योंकि आपके पास सन कार्ड है, आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दोनों ही सक्सेस की बात करती हैं। तो इस हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। अगर आप अभी तक काम नहीं कर रहे हो तो फाइनली ये साल आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है कि आप काम के हिसाब से कुछ कर सकते हो। वो चीज़ है विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काम के हिसाब से, या डेफिनेटली आई थिंक पीपल आर सीइंग यू फॉर हु यू आर, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स कोई भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे
रफ्तार से, मतलब जिस तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के आप कम्युनिकेट कीजिए विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि यूजुअली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशंस में इमोशंस में बह के ऐसे सारी चीज़ें करते हैं जो बाद में पछताते हैं। तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा सोच समझ के, ये नहीं है कि आपने कुछ डिसाइड किया एंड इमिडिएटली आपको वो चीज़ करनी है। सो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा स्ट्रैटेजाइज कीजिए और तब आगे बढ़िए। ओके, अगर आप अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कोई सिचुएशन दूँ, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको प्रॉब्ली जॉब छोड़नी है, तो डोंट जस्ट रश। ओके, इमोशंस में बह के डिसीजंस ना लें, मैं वही कहूँगी विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यूजुअली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स चीज़ें कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आपको चलने की ज़रूरत है। इस समय पे आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी फील कर सकते हो, काफ़ी अप एंड डाउन इमोशंस, जैसे एक पल बहुत पॉजिटिव आप फील कर रहे हो, दूसरे पल डाउन फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द फूल कार्ड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सन कार्ड है, आपके पास मून कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना चिंता ना करें कोई सिचुएशन के बारे में, मे बी रिलेशनशिप्स के बारे में, फैमिली के हिसाब से आप चिंता में हो, तो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है। मे बी आप सेटल डाउन होना चाहते हो, अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हो तो ये पॉजिटिव कार्ड है, तो इतना टेंशन ना लें। विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें, बट दैट इज़ व्हाट आई सी। थोड़ा सेंसिटिव ईयर हो सकता है, अप एंड डाउन, एक मूवमेंट आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, नेक्स्ट मूवमेंट यू फीलिंग डाउन, ये सारी चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के कोई आगे बढ़िएगा। अगेन बी वेरी लॉजिकल। थोड़े लोगों को, अगर आप प्यार में हो तो आपको चॉइसेस मिल सकते हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, शादी का आप सोच रहे हो तो प्रॉब्ली आपको चॉइसेस मिलेंगे। अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू जा रहे हो तो डेफिनेटली, पर जिस इंसान को आप चूज़ कर रहे हो, ओके, आपको समझने की ज़रूरत है क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। मे बी आपको ऑफ़र मिल सकते हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं होगे इन सारे ऑफ़र में, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, इस दौरान आई थिंक लक आपको फेवर करेगा, बट अगेन एक्सट्रीम इमोशंस, अप एंड डाउन इमोशंस मैं देख रही हूँ आपके लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है टावर। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है विद द टावर कार्ड। विद द मैजिशियन कार्ड एक नई शुरुआत में देख रही हूँ। ओके, वो चीज़ है विद द मैजिशियन कार्ड। इस समय पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, बट या स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल एंड अगर आप शादी का सोच रहे हो, तो मैं ये स्ट्रॉन्ग चीज़ देख रही हूँ कि आपको प्यार के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से बहुत सारे चॉइसेस मिलने वाले हैं, पर आपका जो फोकस रहेगा वो प्यार पे कम और सक्सेस पे ज़्यादा। ओके, कमाई, लाइक हैविंग अ करियर, आपके करियर पे स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा आपका। एंड देन इस समय पे अगर आप सेव कर रहे हो, ओके, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप पैसे इतना खर्च नहीं करोगे, आप सेविंग करोगे, एंड ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको सेव करने की ज़रूरत है। ओके, और ये चीज़ भी देख रही हूँ मैं कि यू विल नॉट बी टू आउटगोइंग, लोगों के साथ आप इतना घुलोगे मिलोगे नहीं, अपने आप में ही रहोगे, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, एंड विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स कार्ड, लाइक लव कनेक्शंस के हिसाब से बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ प्यार के हिसाब से। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग टू यू। ओके, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आई थिंक स्टिल यू विल हैव देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व। आई थिंक ये जो दूसरे लोग हैं, आइदर आप इन लोगों से मिल रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट रिलेशनशिप्स के हिसाब से आई थिंक आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्यार के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होगा। रिलेशनशिप्स, अगर आप मैरिड हो, काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू हैव टू ट्रस्ट, मे बी कुछ चीज़ हैं, आप कुछ चीज़ ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, होल्ड ऑन। ओके, द थिंग इज़
क्योंकि यहाँ पे मून है, आई एम फीलिंग कन्फ्यूज, लाइक यूजुअली मून चीज़ों को रिवील अच्छे से नहीं करते, तो इस हिसाब से थोड़ा हो सकता है कि जो आपका 2021 है वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कैसे जा रही है, आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हो क्या रहा है। ओके, थोड़े लोगों के लिए आई वुडेंट लाई, बट थोड़े लोगों के लिए इट कैन बी अ डिफ़िकल्ट ईयर, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू। ओके, बट आप अपने करियर पे फोकस्ड रहिए, मैं वही कहूँगी। ओके, बी स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन योर करियर। फ्लावर्स एंड देन चिल्ड्रन एंड राइटिंग। ओके, मे बी थोड़े लोगों को अगर आप स्ट्रांगली सोच रहे हो राइटिंग में आपको घुसने की ज़रूरत है या आप राइटिंग में अच्छे हो, तो गो अहेड एंड डू दैट। ओके, क्योंकि ये चीज़ आपको सपोर्ट करेगी। ओके, ये चीज़ आपको सपोर्ट करेगी। एंड दूसरा है कि आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। होल्ड ऑन, देखते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स आपको क्या, आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स। मे भी कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, किसी को मुखौटा उतरने वाला है, ये सारी चीज़ें होंगी। धीरे धीरे लाइफ में चीज़ें रिवील होंगी, आपके लाइफ में रिवील होंगी चीज़ें। ओके, धीरे धीरे। बट ये है, मुझे स्ट्रांगली ये चीज़ आ रहा है कि आपको रिलेशनशिप्स पे कम और अपने करियर पे फोकस्ड रहना है। ओके, बिलीव इन द डिवाइन विद अ हायर पावर। आपको अपने भगवान के ऊपर, या इस समय पे आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो इस दौरान पे। ओके, विद द ट्राइब कार्ड आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके दोस्त हो सकता है, काम में भी बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिलेंगे आपको। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, सो आपके जो भी कनेक्शंस हैं, जो आर हेल्दी कनेक्शंस, वो कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग होते हुए विद द लॉयल हार्ट। जो भी आपके कनेक्शंस हैं, जो आपकी तरफ वफादार हैं, जो आपकी तरफ लॉयल हैं और हेल्दी अटैचमेंट्स हैं, अनहेल्दी नहीं हैं। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में, वो ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। सच्चाई सामने आएगी। जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ है वो सारे मुखौटे उतर जाएंगे। तो इस दौरान में भी आपको सब लोगों की सच्चाई सामने दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द लॉयल हार्ट। ओके, बट यूजुअली जो भी कनेक्शंस, हेल्दी कनेक्शंस हैं, हेल्दी अटैचमेंट्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए मैं देख रही हूँ। लाइक इस समय पे, इस दौरान पे आपको रियलाइज़ होगा कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, कौन सही लोग हैं, कौन सही लोग नहीं हैं। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, आपके लाइफ में एक कंप्लीशन हो रहा है। इस दौरान में कंप्लेसेंट ना रहिए, काम करते रहिए। ओके, मे बी जो भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनका मुखौटा उतर जाएगा। ओके, विद द फसाद कार्ड ये मुखौटा उतर जाएगा। आपको अपने काम पे ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है विद द परफेक्शन कार्ड। इस दौरान पे मे बी आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे कि आपको खूबसूरत दिखना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट या लुक्स के ऊपर आई थिंक इस साल आप बहुत अच्छे दिखोगे विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड। ये थैंकफुल रहिए। आई नो अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट ईयर रहा तो मैं यही कहूँगी कि ट्राई टू सी द पॉजिटिव, कि आपको रियलाइज़ हुआ कौन से लोग आपके लिए हैं और कौन से लोग आपके लिए नहीं हैं। सो विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड बी थैंकफुल कि लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है। एंड विद द मिरेकल कार्ड आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा। हर चीज़ लाइक अगर कुछ बुरा होता है तो पॉजिटिव भी होते हैं, तो कुछ मिरेकल होने वाला है आपके लाइफ में विद द परफेक्शन कार्ड। इस दौरान पे मे बी आप एक परफेक्शनिस्ट की तरह पे आओगे, या आप परफेक्शन ढूंढोगे। मे बी अपने रिलेशनशिप्स में, अपने काम के हिसाब से भी आप परफेक्ट होने की कोशिश करोगे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एंड इस दौरान आप रियलाइज़ करोगे क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। डोंट बी टू गिविंग इन द सेंस लाइक
यूजुअली नंबर 6 अगर देखा जाए तो यूजुअली बहुत गिविंग होते हैं नेचर में, ओके, एंड उनको सीखना पड़ता है कि हर कोई इनकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है। तो सेम तरीका मे बी इन द ईयर 2021 आप रियलाइज़ करोगे कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। बट सक्सेस के हिसाब से आई डेफिनेटली सी समथिंग वेरी पॉजिटिव, लाइक आई सी समथिंग क्या, आई सी डेफिनेटली पॉजिटिव्स कमिंग टू योर लाइफ, ओके। सक्सेस आप मे बी डर रहे हो, कुछ फियर है मे बी, इस हिसाब से आप डर रहे हो कि क्या होगा आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ओके। बट डोंट वरी, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आएगा, सक्सेस आपको मिल रहा है, लव के हिसाब से चीज़ें भी ठीक ही रहेंगी, ओके। लव के हिसाब से मतलब यू विल रियलाइज थिंग्स। एंड एम्पैथी कार्ड, थोड़े सेंसिटिव हो सकते हो आप इस साल पे, ओके। आपको डिसिप्लिन रहना है, अगर आप कुछ गोल्स एंड ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं आपके, तो बी डिसिप्लिन्ड। एनवी, इस दौरान पे आप बहुत सारे लोगों की जेलसी अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके लाइफ में कुछ एडवर्सिटी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस होंगे इन द ईयर 2021। एक मेजर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी आपके करियर के हिसाब से एक बदलाव आने वाला है, पैसों के हिसाब से कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि डेथ का जो कलर है रेड है, एंड रेड को रूट चक्रा से एसोसिएट किया जाता है जो पैसे का कलर है, ओके। अगर आप अबंडेंस कार्ड देखें तो वो रूट चक्रा में ही आपको दिखाई देगा। एंड विद द सेल्फ एस्टीम कार्ड एंड विद द सर्विस कार्ड, ओके। इस दौरान पे आपको अपने सर्विस के ऊपर फोकस करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, वही है, ओके। वो चीज़ मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ आपको। एंड डॉल्फिन प्ले, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ द डॉल्फिन कार्ड, ओके। आप प्रोटेक्टेड हो, ज़्यादा चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। करियर के हिसाब से मैं स्ट्रॉन्ग, लाइक इट्स वेरी गुड, ओके। अगेन मिरेकल्स, यू वोंट बिलीव इट, मिरेकल्स कार्ड वेरी पॉजिटिव, ओके। सो करियर के हिसाब से या इन द ईयर 2021 डेफिनेटली सम मिरेकल इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, वो चीज़ बहुत पॉजिटिव है, ओके। दूर का सोचें, ओके। विद द एल्क नोबिलिटी, अगेन लुक फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर एंड ईगल मास्टरी, ओके। डेफिनेटली आपको कुछ तौर का सक्सेस, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है, हायर पोजीशन विथ द ईगल मास्टरी कार्ड, या ईगल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कुछ मास्टर करने की ज़रूरत है, ओके। सो वो चीज़ है, आपके जो मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। मैं यही कहूँगी रिलेशनशिप्स पे फोकस ना रहें, जस्ट फोकस ऑन योर करियर दिस पर्टिकुलर ईयर, ओके। यहाँ पे आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं डोंट रश, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डोंट रश। कोई भी सिचुएशन में सिचुएशन को एनालाइज कीजिए एंड देन आगे बढ़िए, ओके। इट डज़ नॉट रेन फॉर एवर, ओके। तो चैलेंजेस रहेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट, देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो सकता है, वैल्यूज़, फैमिली के हिसाब से भी कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, ओके। लक ऑन योर साइड, सो मे बी इन द स्टार्टिंग इट कैन बी लाइक दैट, बट लक आपके साइड में है, ओके। पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, या पास्ट वूंड्स, योर हैप्पीनेस। सो खुशियों के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस है यहाँ पे। एंड रीडिंग विल प्रोग्रेस योर करियर, तो कुछ सीखने की ज़रूरत है, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, कोई सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है, यहाँ पे लेट गो है। एंड रोमांटिक गेटअवेज, एंड देन लाइफ इज़ ब्रिंगिंग यू द लव यू डिज़र्व एंड यू इंस्पायर मी, तो आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, ओके। सो द थिंग इज़, क्योंकि आप कनेक्शंस पे फोकस नहीं हो, जिसके वजह से आप बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कनेक्शन वाइज। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगा विद द गुड न्यूज़ हियर, ओके। एंड आर यू सीइंग समवन एल्स, लव लेटर्स, ओके। सो इट्स टू लेट, मे बी पास से कोई वापस आने की कोशिश कर सकता है, विल डेवलप इनटू समथिंग स्ट्रॉन्ग। एंड देन लॉजिक आउट ऑफ द विंडो, एंड यू कैन शैटर मी लाइक नो अदर, ओके। सो मे बी कोई रियलाइज़ कर रहा है प्यार के हिसाब से, वो चीज़ हो सकता है। बट या अगेन आई वुड से फोकस ऑन योर करियर, सोलमेट्स, ओके। देन डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन या
ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, बट जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। ओके, तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो यही कहने वाली हूँ कि फर्स्ट थिंग, लोगों के मुखौटे उतर रहे हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, बट डेफिनेटली करियर के हिसाब से आपको सक्सेस मिल रहा है, करियर के हिसाब से या कुछ मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे लोगों का अटेंशन, ध्यान आपके ऊपर रहेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ चीज़ों को रश ना करें, सोच समझ के डिसाइड करें, क्योंकि आप बाद में पछता सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली कहता है कि सोच समझ के डिसाइड करें। ओके, डोंट रश इनटू थिंग्स। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं इन द ईयर 2021 व्हाट मेजर इवेंट्स आर गोना हैपन इन योर लाइफ। आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग, मे बी इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, सिचुएशन काफ़ी धुंधली दिखाई दे सकती है आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, इस सिचुएशन के बारे में कन्फ्यूजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि यूजुअली नंबर 7 ट्रुथ को सामने लेके आता है, सच्चाई को सामने लेके आता है विद द 7 ऑफ कप्स। सो इस दौरान पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हो इस दौरान पे, इस साल में। ओके, सो करियर के हिसाब से आप काफ़ी आगे बढ़ के चीज़ों को करोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स। ओके, जो दूसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इस साल में आप अपने आप को बहुत ट्रैवल करते हुए देखोगे, ट्रैवलिंग हो सकती है, थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कि आप आइदर एक नए शहर जाने वाले हो, एक कोई नए प्लेस, यू विल विजिट अ न्यू प्लेस। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो नंबर 5 के ईयर में ज़्यादा ट्रैवलिंग, बट आपका जो पर्टिकुलर पाइल है मैं ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए। ओके, लाइक मोर ऑफ ट्रैवलिंग। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर ईयर में काम से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी, इवन फॉर एन्जॉयमेंट पर्पस आप जा सकते हो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवलिंग बहुत होगी आपके लाइफ में। एंड विद द हर्मिट कार्ड, इस समय पे आपको अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। मे बी विद द हर्मिट कार्ड आप अपने आप को अकेला लोनली फील कर सकते हो आप। ओके, मे बी आप विद द हर्मिट कार्ड अपने पास्ट को रीवैल्यूएट करने की कोशिश कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यूजुअली नंबर 5 जो साल होता है ना, 8 लोगों के लिए अच्छा होता है और 5 लोगों के लिए होता है, पर ज़्यादा आप चिंता ना करें। भले ही मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, इस साल को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें अपने फ्यूचर ईयर्स के लिए, तो वो है। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है चैरियट एंड टेम्परेंस। क्योंकि आपके पास 3 मेजर अरकाना एक ही साथ गिरे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 7 का इम्पोर्टेंस बहुत रहेगा। तो यूजुअली नंबर 7 अगर देखा जाए तो सच्चाई सामने लाते हैं, रिलेशनशिप्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है नंबर 7। तो इस दौरान पे आप ऐसे रिलेशनशिप्स पे फोकस करें जो रिलेशनशिप्स आपको सेटिस्फैक्शन दे, या हेल्दी रिलेशनशिप्स। ओके, देखिए, जब अगर आप कोई हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप बस इम्प्रूव होता जाता है समय के साथ। बट अगर आप कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, ओके, या टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में है तो इवेंचुअली इट विल नॉट स्टे। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आने की कोशिश करें। इस साल जो मेजर चीज़ हो सकता है, मे बी आप कोई गाड़ी खरीद सकते हो विद द चैरियट कार्ड। ओके, गाड़ी थोड़े लोगों के लिए, यू कैन बाय अ कार, ये सब 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड जो दूसरा कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आपको अपने आप के ऊपर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस, दूसरों के साथ भी पेशेंस रखें, वही चीज़ मैं कहूँगी। एंड आपको वेट करना पड़ जाएगा। ओके, कोई सिचुएशन लाइक यू हैव टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगेन ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ मैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो वो चीज़, अगेन यू हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स।
काफ़ी एक पैशनेट एनर्जी है अगर देखा जाए फायर साइन। तो इस समय पे आप एक गो गेटर एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लाइक जो चीज़ चाहिए आप उस चीज़ के पीछे जाने वाले हो, बट अगेन वेरी स्ट्रांगली ट्रैवलिंग। अगर मैं आपको ट्रैवलिंग कार्ड्स दिखाऊँ यहाँ पे है, हाँ वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, ये सारे के सारे ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आइदर आप खुद ट्रैवल करने वाले हो या किसी चीज़ से आप आगे बढ़ने वाले हो, बट बहुत स्ट्रांगली जो मैं देख रही हूँ कि आप ट्रैवल करने वाले हो। ओके, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कोई नई शुरुआत बिजनेस के हिसाब से, काम के हिसाब से आप बहुत ट्रैवल करोगे, वो चीज़ है। एंड इस ट्रैवलिंग से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ओके, विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली मे बी आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, डोंट थिंक टू नेगेटिवली इस दौरान पे, क्योंकि जो भी आप सोचोगे उस चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। और जो आपके बाकी के कार्ड्स हैं देख लेते हैं और क्या अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ओके, आप अपने आप को कोई ऐसे सिचुएशन में देख सकते हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके पास, फोर ऑफ कप्स है, रिजेक्शन आप फेस कर सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है रिलेशनशिप्स में विथ द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, बट अगेन वेरी कॉम्पिटिटिव। इस साल आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहोगे काम के हिसाब से, गो गेटर एनर्जी। अब बहुत मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप काम के हिसाब से बहुत मेहनत करने वाले हो, पूरी एनर्जी डाल के चीज़ों को करने वाले हो, वो चीज़ देख रही हूँ मैं। ओके, एंड विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन वेरी कॉम्पिटिटिव। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आर सोलमेट। ओके, तो इस दौरान पे आपके जो कनेक्शंस हैं, ओके, हेल्दी कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली लव के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रही हूँ। मुखौटे उतरेंगे लोगों के। एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास टेम्परेंस है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। रिलेशनशिप्स मतलब किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपके लव रिलेशनशिप्स से ही रिलेटेड हो, पर डेफिनेटली किसी चीज़ की सच्चाई सामने आएगी। मे बी पैसों के हिसाब से आप डरोगे कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत मेहनत करने वाले हो, लाइक नो आई वांट टू बी स्टेबल, उस हिसाब से आप बहुत मेहनत करोगे। एंड चीज़ें थोड़ी इम्बैलेंस रहेंगी आपका 2021 में, like that is what I see, there is going to be imbalance but lot of traveling, that is what I see कि आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो इस साल पे। फुल कार्ड यूजुअली ट्रैवलिंग की अगेन बात करता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर कुछ विश फुलफिलमेंट आपको होगा। ओके, पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ, अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो थीम यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो, पैसे में बढ़ोतरी होगी, इवेंचुअली पैसे में बढ़ोतरी होगी, पर लाइफ कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस में है। किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी एंड आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो इस दौरान पे। ओके, देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, सो कंप्लेसेंसी इस समय पे कोई सिचुएशन अगर अच्छी जा रही है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि डोंट बी कंप्लेसेंट। उस सिचुएशन में हार ना माने, नॉट हार ना माने, मतलब अगर कोई सिचुएशन ख़राब जा रही है तो उस सिचुएशन में हार ना माने, आगे बढ़ते रहिए। एंड विद द कंप्लेसेंसी कार्ड, ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको गिव अप नहीं करनी चाहिए। एंड विद द रिन्यूअल कार्ड आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत होगी, या यू फील वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क। काम के हिसाब से आप काफ़ी पैशनेट फील करोगे काम के बारे में। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी आपको लगेगा ये सारी चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, ये सब आप फील कर सकते हो। कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी, बट या एंडिंग्स हो रहे हैं, किसी को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ये चीज़ भी हो सकता है। किसी का मुखौटा उतरने वाला है। ओके, बट
जैसे मैंने कहा कि लाइफ आपकी थोड़ी इम्बैलेंस में चलेगी। ओके, एंड क्रिएशन कार्ड, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। सोलमेट, अगेन सोलमेट की एनर्जी, आपके जो रिलेशनशिप हैं, मे बी वन ऑन वन रिलेशनशिप या प्यार का रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में कुछ मिरेकल हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो अपने आप के बारे में, हो सकता है कोई आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ट्रिकरी कार्ड था, तो थोड़ा सोच समझ के चले। अगेन आइसोलेशन कार्ड है। इस समय पे आपको ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको दूसरे लोगों से मिलने की ज़रूरत है, पर मे बी आपका जो टाइम रहेगा या 2021 में मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताओगे, काम में ज़्यादा समय बिताओगे, आपके ज़िंदगी में ग्रोथ हो रहा है, वो चीज़ है। एंड जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप एक्सेप्ट करना सीख रहे हो। बट डेफिनेटली जो मैं देख रही हूँ कि यू गोइंग टू फील वेरी पैशनेट अबाउट वर्क। ओके, किसी चीज़ के बारे में गिल्टी, कोई गिल्ट फील कर सकता है। ओके, अगेन बैलेंस, आपको बैलेंस करके चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगेन कॉन्फिडेंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आइए, अपने काम के ऊपर अगेन फोकस है। ये बहुत सिमिलर है क्लोज टू पाइल 1। ओके, लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं करियर के हिसाब से। अगर देखा जाए कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में मत कीजिएगा, नहीं तो यू विल हैव यू विल फेस बर्नआउट। मतलब काम भी अगर आप ज़्यादा करोगे सडनली आपको आपको बेड में you'll have to take bed rest थोड़े लोगों के लिए। अगर आप पूरा काम बस काम 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 कर रहे हो तो फाइनली आप बहुत लेज़ी फील करोगे, या प्रॉब्ली दे विल टेल यू टू टेक बेड रेस्ट। ओके, तो इस समय पे म्यूज़िक आपकी मदद कर सकता है। ओके, एंड आपकी ज़िंदगी में जस्टिस हो रहा है। कोई आपकी ज़िंदगी को या लाइफ को गाइड कर सकता है। यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, आप एक सही दिशा में हो। ओके, तो भले ही आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, मुझे लगता है इस दौरान पे चीज़ें स्लोली रिवील होंगी आपके लिए, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, लाइट एंड लव, तो इस समय पे जो मैं देख रही हूँ आइदर आप काफ़ी स्पिरिचुअल बनोगे, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं इन द ईयर 2025, वही देख रही हूँ मैं आपके लिए। आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे, कुछ समझोगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ साथ मिलके आप क्रिएट कर सकते हो। इस दौरान पे आप कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपके पार्टनर बन सकते हैं। ओके, एंड टिकटॉक, आपका जो वक्त है वो बदलने वाला है। ओके, इस साल को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले, या मैं बोल सकती हूँ कि अगर चैलेंजेस आए तो ट्राई टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, क्योंकि आपका वक्त बदलने वाला है। ओके, विद बाय द बुक, पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी होने वाली है, वो चीज़ देख रही हूँ मैं। एंड बाय द बुक आप रियलाइज़ करोगे कि थोड़े लोगों को नहीं बदला जा सकता है। मिल्क एंड हनी, पैसे में बढ़ोतरी, कुछ सक्सेस, कुछ रिसीव करने की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान पे आप सेंसिटिव भी फील कर सकते हो। नेगेटिविटी को क्लीन अप करने की ज़रूरत है। अगेन लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है विद एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड हैं, आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है इस वक्त पे। एंड घर आप बदल सकते हो थोड़े लोगों के लिए, डेफिनेटली सोच समझ के आगे बढ़ें, एंड राउंड आप लाइफ में लेसन सीख रहे हो। ओके, अभी समय आ गया है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, काम पे फोकस कीजिए और कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। जो ईयर 2021 है, जो ईयर 2021 है, इस दौरान पे मे बी आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताने वाले हो। मतलब
यू विल बी रिक्लूसिव, यू विल नॉट ट्राई टू मिंगल विद अदर पीपल। काम के ऊपर फोकस है। आइदर ये सिचुएशन, बाहरी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपको फोर्स कर रहे हैं ये चीज़ करने के लिए, या हो सकता है कि आप खुद ये डिसाइड कर रहे हो करने के लिए। ओके, इस दौरान पे थोड़े लोग ऐसे हो सकते हैं जो रियलाइज़ करेंगे अपने हायर कॉलिंग या लाइफ पर्पस को रियलाइज़ कर सकते हैं। थोड़े लोगों को पावर मिल सकता है, काफ़ी पावरफुल आप फील कर सकते हैं, बट अगेन सेल्फ डाउट, स्ट्रॉन्ग सेल्फ डाउट है। गुड लक। ओके, लक आपके साइड में, लाइक आपका अच्छा वक्त आने वाला है। मुझे लगता है ईयर 2021 आपको प्यार के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ओके, मे बी फैमिली के हिसाब से थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट प्यार के हिसाब से आई डेफिनेटली सी लव, क्योंकि आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो सोलमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि प्यार में आपको सक्सेस मिल सकता है, बट रिलेशनशिप फैमिली के हिसाब से हार्ट ब्रेक आप फील कर सकते हो, बट यू हैव गुड लक। ओके, इफ़ आई समराइज इट, इस दौरान पे आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करोगे। जो भी प्लान्स आपके हैं दूसरों को आप ना बताएं। एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं डियर लव, लेडी बग, गुड लक एंड जैगवार, ओल्ड सोल। तो ये तीनों कार्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार के हिसाब से आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है ये साल। ओके, कुछ लक आपके साइड रहेगा। एंड अगर आपके जो भी गोल्स एंड ड्रीम्स हैं तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको लोगों से छुपा के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन द सेंस डोंट टेल एवरीवन। एंड इस दौरान पे आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हो। बहुत सारे लोग जिन्होंने वो ऑप्शन चूज़ किया है, डेफिनेटली आइदर आप घर बदल रहे हो या कुछ ना कुछ काम के हिसाब से आप काफ़ी एक्साइटेड हो किसी चीज़ के बारे में। ओके, यू गोइंग टू फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर करियर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं। इस दौरान पे आप सीख रहे हो अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, आप विश्वास करने वाले हो। एंड अट्रैक्टिव बॉडी, आप अपने बॉडी पे काम करने वाले हो। एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप अपने मिस्टेक्स से सीखने वाले हो। ओके, एंड लव योर सेल्फ, ये कार्ड कह रहा है आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर वैल्यूज़, टेक एक्शन। तो ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप एक्शन ले रहे हो। पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने लुक्स के बारे में, अपने बॉडी के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके घर में कोई रेनोवेशन आप करवा सकते हो। एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कीजिए। बट जो मैं देख रही हूँ काम के हिसाब से आप थोड़ा एक्साइटेड रहोगे, अपने काम के बारे में काफ़ी पैशनेट फील करोगे। एंड फाइनेंसेस विल यू इम्प्रूव, आपके जो पैसे हैं वो इम्प्रूव होने वाले हैं। यू इंस्पायर मी। ओके, एंड ब्यूटिफुल सोल एंड यू डिज़र्व द बेस्ट, आप बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करते हो। एंड लव योर सेल्फ, अगेन ये कार्ड आया है, आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, तो जो मैं देख रही हूँ, यू आर अ लीडर। ओके, एंड देन बी काइंड टू योर सेल्फ एंड हैव फेथ। अगेन फेथ, विश्वास करने की ज़रूरत है। ये जो साल है मे बी लव के हिसाब से कुछ पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपके पास था लव कार्ड, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए। ओके, तो आपके दूसरे कार्ड्स भी हैं जो आपको डेफिनेटली प्यार के हिसाब से कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से हो सकता है प्यार के हिसाब से कुछ पॉजिटिव हो, बट मे बी फैमिली लाइफ के हिसाब से या फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, इन रिगार्ड्स टू फैमिली, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। तो थोड़ा इम्बैलेंस है, आई वोंट डिसएग्री। समवन थिंक्स यू आर सेक्सी। ओके, थोड़े आप सेंसिटिव फील कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। बट अगेन बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो फोकस है कि एक मूवमेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। लाइक आप आइदर मूव करने वाले हो घर, या दूसरे देश मूव करोगे या घर बदलोगे। लाइक ट्रैवलिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर इन दिस पर्टिकुलर पाइल। ओके, लवर्स, लॉजिक आउट ऑफ द विंडो, लवर्स, एंड देन आई गेव यू माई ऑल, ये है लेट्स पुट ईगो असाइड एंड इम्पॉसिबल लव। लेट्स सी। ओके, यू आर गोइंग टू शाइन, आप शाइन करने वाले हो। ओके, सो
ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।